किसी वक्त के मोहताज नहीं रहते, फिर वो मोटिवेशन होती है ना, आपसे मुलाकात होती है और हमसे तो आपकी मुलाकात हो ही रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे साथ साथ हमारे बहुत से मेहमान होंगे जो इन 2 घंटों में हम आपसे मिलवाएंगे, बहुत सी बातें होंगी। और हमारे सबसे पहले मेहमान आज के दिन के सबसे स्पेशल गेस्ट भी हैं हमारे। आप इनको जानते हैं, देखते रहते हैं, इन्होंने बहुत से काम किए हैं जो इससे पहले इनके ओहदे पर बराजमान रहने वाले लोगों ने नहीं किए। जैसे कि गवर्नर हाउस की ऊंची दीवारें जो हैं तो अभी तक ऊंची, लेकिन आम आदमी को अब वो जो ऊंचाई का तासुर है ना वो ख़त्म हो गया है। जो दरवाजे लोहे के बड़े बड़े बंद होते थे वो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी को इनके दौर में उन तक एक्सेस मिली और वो दरवाजे उसके लिए खुल गए। और ना सिर्फ ये एक जो वादे होते थे ना कि जी गवर्नर हाउस हो या चीफ उसको यूनिवर्सिटी बना देंगे, ये वादा आपको याद है ना? मतलब चलो वील नॉट गेट इनटू किसने क्या कहा, लेकिन एटलीस्ट ये कहा जाता था। तो एक्चुअली इन्होंने करके दिखाया कि एक्सेसिबिलिटी तो दो, दरवाजे तो खोलो, यूनिवर्सिटी और चीज़ें बाद में बनेंगी, लोगों को अंदर तो आने दो। तो ही एक्चुअली डिड दैट। ये बड़ी जबरदस्त लोग इन्हें अवामी गवर्नर के नाम से भी जानते हैं। कामरान टसोरी गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक, क्या हाल है आपका? और आप दोनों को भी और आपके सामीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, अब तो चूंकि आप इस ओहदे पर हैं फायज़, और ऑल्दो वो एक अलग डिबेट है कि भाई क्या कोई तब्दीली होने जा रही है, नहीं होने जा रही है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब से आप गवर्नर बने हैं, किस तरह, हाउ इज द यूजुअल ईद लाइक, उससे पहले वाली भी बताइएगा। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा ना कि अब वक्त हमारे पास नहीं है, हमारे लिए नहीं है। मेरे लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये वक्त आवाम के साथ हो। लोगों को उम्मीदें तो बहुत दिलाई जाती थी, लेकिन ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि आज सरेआम जिसे कहते हैं ना ज़बान पर, ये बात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि गवर्नर हाउस के दरवाज़े आवाम के लिए खुले हैं। आवाम ईद मिलने भी आ सकते हैं और आवाम ही के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी बन चुकी है। यूनिवर्सिटी में 50,000 बच्चे IT के कोर्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 3 महीने से आवाम के लिए दरवाज़े खुले हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें राशन ड्राइव है, जिसमें लोगों के लिए लैपटॉप्स और दुनिया भर की चीज़ें हैं। बेल ऑफ होप लगी हुई है दरवाजे के बाहर। वो उम्मीद की घंटी सिर्फ इसलिए लगाई है कि मायूसी ख़त्म हो जाए, उम्मीद जो है वो जागी रहे और लोगों के मसाइल हल करने में हम उनके साथ साथ हों, उनके शाना बशाना हों। ये कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गवर्नर हाउस में मैं और मेरी टीम, पूरी गवर्नर हाउस की टीम, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है। सारे लोग 24/7 काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उससे मुझ में भी बहुत हौसला आया, मेरी टीम में भी, और आवाम ने उसको बड़ा सराहा है। अल्लाह ताला करे कि ये जारी और सारी रहे इंशाअल्लाह। हम देख रहे हैं कि अभी तक जारी है, बल्कि पिछले साल तो हमने खुद आके विटनेस भी किया था कि जिस तरह इफ्तारी के वक्त जो आवाम थी और क्या खाना पीना था, मतलब हर किसी के लिए दरवाजे खुले थे। लेकिन कामरान साहब, हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं, वही वाली बात होगी, बहुत लोग वादे करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आपने ये कर दिया। ये आइडिया आपके पास हमेशा पहले से था कि कभी मुझे मौका मिला तो मैं ये ज़रूर करूँगा, या फिर जब आप गवर्नर बने तो आपने सोचा कि नाउ इज़ द टाइम कि मैं करूँ? ये किस तरह हुआ था? जी बिल्कुल, जैसे पिछले साल की आपने बात की कि रमज़ान में इफ्तार, डिनर और सहरी का सिलसिला जारी था। ये भी मैं आपको बता दूं कि इस माह रमज़ान में भी पहले रमज़ान से और ईद तक ये सिलसिला जारी और सारी रहा। इस बार भी तकरीबन 3.25 लाख लोगों ने इफ्तार डिनर किया, 1 लाख से ज़ायद लोगों ने सहरी की। आइडिया की आपने जहाँ तक बात की तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आइडिया मुझे इमरान खान साहब से आया, और वो इसलिए आया कि जब वो ये बातें करते थे कि गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुलेंगे, तो आप यकीन करें खुशी होती थी कि यार वाकई आवाम भी इस गवर्नर हाउस के अंदर जाएगी, देखेगी, या गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी और लोग वहाँ जाके पढ़ेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े गवर्नर हाउस हैं जहाँ 50,000 तो क्या 2 लाख लोग भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो वो बातें कहते थे कि उनके लोग आवाम के अंदर हों, आवाम से मिलें जुलें,
तो ये तीनों चारों चीज़ें फिर मदीना की रियासत की बात करते थे, उसके असूलों को नाफिज करने की बात करते थे। तो ये हमारे घर में हमारे बड़े बूढ़े इन बातों को बहुत पसंद करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि होता हुआ देखें। लेकिन मैं समझता हूँ पता नहीं क्यों, क्या वजूहात थी, उनकी टीम उनके साथ नहीं सही थी, लेकिन ये बातें हमने उनके दौर में होती हुई नहीं देखी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वादे उन्होंने आवाम से किए थे, तो मैंने सोचा आवाम का दिल ना टूटे, तो ये वादे पूरे किए जाएं। और एक के बाद एक अल्लाह ताला ने ये वादे पूरे कराए नेक नियति से। और अब मैं जो पिछले हफ्ते मौलाना तकी उस्मानी साहब से मिला, फिर मैं मौलाना इलियास कादरी साहब जो फैज़ान मदीना के बड़े हैं उनसे मिला, मुफ्ती नोमान साहब से मिला, और ये ख्वाहिश है कि मदीना की रियासत के कुछ असूलों को गवर्नर हाउस में सबसे पहले नाफिज कर दिया जाए, और उसके बाद पूरा ड्राफ्ट जो तकी उस्मानी साहब बना रहे हैं, मौलाना इलियास कादरी साहब की टीम बना रही है, मुफ्ती नईम साहब के बेटे मुफ्ती नोमान साहब बना रहे, मैं अपने लेटर हेड पे चीफ मिनिस्टर सिंध को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इन असूलों को सिंध गवर्नमेंट जो है वो नाफिजुल अमल कराए, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम, लेकिन आप लोगों जब में कहते हैं खुशहाली कुछ का तो वो ना कहते हैं आना, फिर आप काम और से काम लोगों रखें। उसका जवाब अब्दुल्ला आप दिया करें कि कौन से काम रखा जाए। ये शहर हमारा, ये सूबा हमारा, हम इस शहर और इस पाकिस्तान के शहरी हैं। गवर्नर तो आज हैं, सारी ज़िंदगी तो नहीं रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी और मुसलमान तो सारी ज़िंदगी रहना है। अपने हिस्से का काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप अल्लाह के पास जाएंगे तो वहाँ गवर्नरी नहीं होगी, वहाँ आप ख़ुद होंगे, और आपको अपना बताना होगा कि जो जो मनसब दुनिया में अल्लाह ने हमें और आपको दिए हैं उसके साथ कुछ तो इंसाफ करना है ना, कुछ तो अपना हिसाब किताब लेके जाना है। सारी ज़िंदगी लोगों से डरना नहीं है। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, ख़ास तौर पे आइडिया जहाँ से भी आया हो, लेकिन आपने करके दिखाया, ये हमें अच्छी बात लगी है। लेकिन ये बताइए कि अगर आप गवर्नर ना होते, बहुत से लोग कहेंगे ना जी इनके पास तो पावर है, एक्सेसिबिलिटी है, इनके लिए आसान है करना, इससे पहले क्या होता था? दो चार चीज़ों से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। पहले तो बताएं कि आपकी ईदें होती कैसे थीं, विद योर फैमिली, कहाँ होती थीं? अब तो हमें पता है कि ऑब्वियसली यू आर अ बिजी मैन, तो सारों के सामने ही ईद होती है, लेकिन पहले क्या होता था? देखें, पहले तो एक बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जितने भी इनिशिएटिव गवर्नर में लिए गए हैं आवाम के लिए, इसमें 1 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नर हाउस का नहीं है। इसका मतलब वसाइल गवर्नमेंट के यूज़ बिल्कुल नहीं हुए। हाँ, नीयत और इरादा बिल्कुल मौजूद था, जिसकी वजह से ये हो पाया। आपको घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए टाइम मिलता है नहीं मिलता है? वो आपसे शिकायत करते हैं कि भाई अबू या बाबा हमारे पास तो आपके लिए टाइम नहीं है, या बेगम और बच्चे सब खुश हैं आपसे? देखें, मैं ये भी यहाँ कहता चलूँ कि मेरे बच्चों ने और मेरी बेगम ने एज ए टीम काम किया है मेरे साथ। वो भी बेल ऑफ होप पे काम करते हैं, बेटा भी मेरा सोशल मीडिया देखता है, बेटी मेरे लिए स्पीचेस लिखती है। हमने एक टीम बनाई पहले, तभी ये पॉसिबल हो सका है। 27वीं शब की मैं आपको बात बताऊं कि गवर्नर हाउस में सिर्फ 27वीं शब वाले दिन 4 कुरान शरीफ ख़त्म हुए। तमाम काउंसिल जनरल्स, नात ख़्वान जिन्होंने दुआएं कराईं वो मौजूद थे। और उसके बाद रात को मैं 4 मसाजिद में गया 27वीं शब की दुआ के लिए, और सुबह जब 8:30 बजे मैं वापस आया तो मेरी बेगम मेरा इंतज़ार कर रही थी, और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, नाराज़गी नहीं थी। और ये भी अब्दुल्ला मैं बता दूं कि इस 18 महीनों में आप यकीन जाने हमने 16 से 18 घंटे ही काम किया है। लेकिन सुबह 5 बजे भी जब मैं अपने फैमिली के पास गया हूँ तो वो मेरा खाने पे इंतज़ार कर रहे होते थे। तो मैं समझता हूँ ये टीम मजबूत टीम बनी और फैमिली ने साथ दिया, इसीलिए पॉसिबल हो पाया। एक बात जो आप पूछ रही थी कि इससे पहले ईदें कैसी होती थी, तो इससे पहले वाली ईदों में तो ये होता था कि नमाज के बाद घर आके सो जाया करता था, फिर अम्मी के पास जाके लेट लंच होता था, और सबसे ईदी वसूल होती थी और ईदी दी भी जाती थी। खैर ईदी देने का सिलसिला यहाँ भी जारी है, लेकिन उस वक्त टाइम ज़्यादा होता था, इस वक्त टाइम बहुत मैनेज करना मुश्किल होता है।
अपनी इमीडिएट फैमिली के बाद रिश्तेदारों के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सब इस बात को समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी की ज़बान पर ये अल्फाज है कि गवर्नर जो है वो अवामी गवर्नर है, तो ज़ाहिर है फिर अवाम के लिए आपको अपने घर वालों का टाइम देना पड़ेगा। बहुत से सुनने वालों को, देखने वालों को नहीं पता होगी, आपने देखा होगा गवर्नर साहब की एक सैलून के बारे में एक वीडियो आई थी, बार्बर शॉप के बारे में। सो वो वीडियो बड़ी वायरल भी हुई, वो हेडलाइन में भी चली, मीम्स भी बने थे, हाँ उसमें मीम्स भी बने थे, सारे लोगों ने कमेंट किए थे। लेकिन वो क्या कहानी थी ये आप आज हमें बताएं प्लीज। अच्छा चलें, बिल्कुल सच बात बता देता हूँ, मैं उस बार्बर को नहीं जानता था। जेडीसी के ज़फ़र अब्बास साहब ने मुझे कहा कि मैं एक आपका शूट करवाना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपकी तस्वीरें ज़रा थोड़ी जो है ना वो आप लगता है तवज्जो नहीं देते अपने ऊपर, तो उससे दोस्ती भी है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस शहर के अंदर। तो मैंने बुलवा लिया। जब वो शूट हो रहा था तो बार्बर साहब ने जब बाल वाल बना दिए तो मुझे उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए एक आप वीडियो बना दें। तो मैंने कहा, मेरे एडीसी साहब ने मुझे पीछे से मना किया, बिल्कुल नहीं। तो मैंने इसको पूछा मसला क्या है। उसने कहा सर 1.5 लाख रुपए का बिल जेब में रख के घूम रहा हूँ, बिजली का कम चल रही है जगह। मेरे इलाके में लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लोग आपकी आके तारीफ़ करते हैं, तो अगर मैं ये वीडियो लगा लूँगा या मैं आपकी तस्वीर लगा लूँगा तो मेरी जो बार्बर शॉप है थोड़ी चल जाएगी। आप यकीन जाने अब्दुल्ला, सिर्फ ये नीयत थी कि अगर मेरे 2 लफ्ज़ कह देने से और इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है, उसका काम चल सकता है। तो जब हम बिजनेसमैनों को एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड देते हैं, उसमें तो माचिस वाला भी होता है, उसमें तो शरबत वाला भी होता है, लेकिन क्योंकि उनका कारोबार बड़ा होता है तो हम उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट अवार्ड देते हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी अगर अपनी दुकान के लिए, अपनी शॉप के लिए कोई वीडियो मांग रहा है, तो मुझे आज भी इस बात पर फ़ख्र है कि मैंने उसके लिए वीडियो बनाई। कोई नदामत नहीं है, मेरा कोई ज़ाती उसके साथ कारोबार नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए हम सबको ऐसे इक़दाम करने चाहिए। और ये भी मैं आज आपके इस चैनल के तवज्जुह से बता दूँ कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला अगर हमने फोकस रखा तो बहुत जल्द खुशहाली आने वाली है। और उसकी सबसे बड़ी वजह SIFC है। लोग इसको अभी समझ ही नहीं रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में तरक्की सिर्फ इसलिए नहीं हो सकी कि 1 विंडो ऑपरेशन नहीं था, स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठे हुए नहीं थे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे हाफिज़ कुरान आर्मी चीफ़ के लिए, जिन्होंने इसका बेड़ा उठाया और SIFC काम कर रही है। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि इस SIFC को लोगों में मुतारिफ़ करवाएँ, लोगों को ये बताएं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए जिसमें ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट तो आएगी, लेकिन लोकल लोगों को बहुत बड़े फ़ायदे होंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर के हवाले से हों, मादनियात के हवाले से हों, IT के हवाले से हों, और या पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हिसाब से हों। तो मईशत के ऊपर हमने ज़रूर बात करनी है, इसको आगे भी बढ़ाना है, क्योंकि बिल आखिर मईशत नहीं होगी तो हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकेंगे। और जो मैं अपनी टीम के साथ कर रहा हूं, बिल्कुल। और हमें अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम ज़रा कुछ सियासी बातें करेंगे। MQM क्या दोबारा से एक साथ मिलकर इस शहर की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या नहीं हैं? सॉरी, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। और इससे पहले भी हमने कुछ आपके भी सवाल थे जो ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स आप लोग भेजते रहे हैं, तो वी आर पुटिंग दोज एज वेल गवर्नर साहब। लेकिन ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, अभी हमने वो बार्बर वाली स्टोरी वाली सुन ली, माशाल्लाह बड़ा अच्छी नीयत से आपने किया, लेकिन जब कोई अच्छी नीयत से चीज़ हो रही हो और वो ट्रोल हो जाए और उस पर मीम्स बने, और आपको पता है सोशल मीडिया पे तो कोई कुछ भी कह सकता है, आपको फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? डज इट इवन इफेक्ट ख़ासतौर पे सोशल मीडिया ट्रोलिंग या मीम्स वगैरह, आपको असर होता है उनका या नहीं? देखें, असर इंसान को हमेशा सिर्फ उस चीज़ का होता है जहां वो गलती कर जाता है, और इंसान गलतियों का पुतला है, करता भी है, मैंने भी बहुत सारी की होंगी। लेकिन जिन चीज़ों पर आपको यहाँ फील ना होना कि आपने गलत नहीं किया,
उसके ना किसी मीम से कोई फ़र्क पड़ता है, न लोगों के कहने से कोई फ़र्क पड़ता है। मेरा ये मानना है कि सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए आपको काम करने चाहिए। आप सिंध के गवर्नर हैं, लेकिन कराची की अगर बात करें फिल वक्त, तो इस शहर के 3 बड़े मसले आपकी नज़र में क्या है? इस शहर को कोई ऑन नहीं कर रहा है, इस शहर की कोई ऑनरशिप नहीं ले रहा है, इस शहर को कोई अपना नहीं समझ रहा। तीनों में एक ही लफ्ज़ है कि जब मुझे ये एहसास होगा कि ये जो मईशत का शहर है ये मेरा शहर है, यहाँ मेरे लोग रहते हैं, यहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ मेरे बच्चों को अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, इस शहर में समंदर है लेकिन मेरे शहर के लोगों के लिए पानी नहीं है। और इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रीट शहर में सारी पुलिस जो कि प्रोटोकॉल कर रही है, सिक्योरिटी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? और फिर बात जब मैं शहर की करता हूँ तो फिर पूरा सूबा ही परेशान है। जो लोग अंदरूनी सिंध रहते हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके पास भी बहुत सारे गम हैं। लेकिन हम कैसे निकलेंगे, उसका एक हल हमने निकाला है, और वो ये कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि मसाइल तो बहुत हैं, हल क्या है? हल है सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में आईटी का फ्यूचर दुनिया में है, पाकिस्तान में भी इसी का है, और उसकी एग्जांपल हमने सेट की। आज मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ कि हमारे इस यूनिवर्सिटी में जो गवर्नर हाउस में मौजूद है, हमारी जो बच्चियाँ अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं उन्हें ये कोर्सेज़ करते हुए, $600 महीना, $800 महीना, कोई $200 महीना, कुछ बच्चे $100 महीना, हज़ारों की तादाद में ये बच्चे कमा रहे हैं। तो उसके बाद मुझे इतनी हिम्मत हुई कि हम इस यूनिवर्सिटी का जो एक कैंपस है वो हैदराबाद लेके जा रहे हैं, फिर मीरपुर ख़ास, सक्खर, लड़काना, नवाबशाह और सांगड़। और ये आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि जब हमने वेबसाइट हैदराबाद के लिए बनाई, एक दिन में 10,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की। यही वेबसाइट जब मैंने कराची में बनाई थी तो 5.5 लाख बच्चों ने 3 दिन में रजिस्ट्रेशन की थी। तो ये जो लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ अब्दुल्ला और आपको कि 15 से 20 लाख रुपए महीना कमाना इन बच्चों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे ये कैंपस नहीं खोलने दिए जाएंगे, वहाँ मुश्किल आएगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जब उनके बड़े बड़े जलसे हों तो उसमें बैठने वालों की तादाद घर बैठे आईटी सीख रही हो, उनमें घर बैठे अपना काम कर रहे हों, अपने घर को खुशहाल बना रहे हों, मुल्क में डॉलर ला रहे हों। हमारे यहाँ लोगों को आदत है कि मेरा जलसा लाखों का था, मेरे जलसों में लाखों बेवकूफ़ लोग बैठे थे जो मेरे लिए तालियां बजा रहे थे और मैं उनको बेवकूफ़ बना रहा था। लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि मेरी नीयत ये है कि हम सब मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासतदान बहुत अच्छे भी हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, बहुत मैंने 1.5 साल उनके साथ पिछला काम किया है, मैंने उनका जज्बा देखा है। वो भी चाहते हैं कि लोग अपने पैरों पे खड़े हों। तो ये पूरे सिंध में पहले लेकर जाएंगे, और फिर मौका अल्लाह ने अगर दिया तो फिर लाहौर के गवर्नर हाउस में, केपीके के गवर्नर हाउस में, और फिर बलूचिस्तान के गवर्नर हाउस में। बहुत अच्छी बात की है। मुश्किल आई थी आपको ये काम करने में? मतलब जब आप ये कर रहे थे, अभी भी तनकीद तो होती ही होगी, मगर आपको रिएक्शन आया था या रोड़े अटकाए गए थे आपके इस काम में? सच बता दूं आज जी हो कि जाए। पिछले 18 महीनों में हर 2 महीने के बाद जो जो इनिशिएटिव शुरू किया, अगले 10 दिन तक यही सुनने को मिला, आपको हटाया जा रहा है, आपको घर भेजा जा रहा है, आप जा रहे हैं। तो मैं ये सोच सोच के हैरान होता हूँ कि अगर इस मुल्क में अच्छा काम करने के बाद ये सुनने को मिले कि आप जा रहे हैं, तो मैं तो अब आदी हो चुका हूँ। 18 महीने में 18 दफ़ा सुन चुका हूँ कि आपको भेजा जा रहा है। लेकिन आप यकीन जानिए, मेरा हौसला और हिम्मत बिल्कुल भी कम नहीं हो रही। ना मुझे इस बात का गम है, एक दफ़ा और सुन लेते हैं। लेकिन देखें, बात सिर्फ इतनी सी है, जब आपने एक और जैसे ये शुएब बारबर की बात की, इसके बाद हुआ ये कि पिछले साल गवर्नर हाउस में हमने यहाँ इंतज़ाम किया था, लाइव कुकिंग होगी, खैर इस बार भी किया हुआ था। लेकिन मैंने जाके कढ़ाई में, एक होता है ना सिम्बॉलिकली लोगों को ये बताना कि गवर्नर आपका सिर्फ ये नहीं कर रहा कि दरवाजे खुलें, आपके लिए एहतमाम भी कर रहा है, आपका मेज़बान है। तो मैंने पकौड़ों की कढ़ाई में चम्मच चला दिया। तो हमारे हाफिज़ नईम साहब, जो मैं उनको मुबारकबाद भी दे दूं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बन चुके हैं,
उन्होंने बहुत तनकीद की, उनके सोशल मीडिया ने बड़ी ट्रोलिंग की, लेकिन मैंने उसका जवाब भी उनको बड़े प्यार से दिया। और जब वो मेरे पास आए, मैंने कहा है हाफिज़ साहब, मिल के दोनों पकौड़े बनाते हैं लोगों के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, बाकी उनके लिए सब कुछ बनाएं। आती है तनकीद, बर्दाश्त भी होती है, लेकिन हाँ, लेकिन हौसला जो है ना वो बुलंद है। आप रहे या ना रहे, ये तो आप चाहेंगे कि सिलसिला चले, ये आपको डर है कि खत्म हो जाएगा अगर आप अक्सर जो नया बंदा आता है वो फिर अपनी और प्रैक्टिसेस लेके आता है, लेकिन ये काम अच्छा है। देखें, अभी तक जो हेड काउंट हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी के ऑफिस का है गवर्नर हाउस में पिछले 18 महीने में लोगों के आने का, वो भी मैं आपको बता दूं, टोटल 16.5 लाख लोग आए हैं अभी तक गवर्नर हाउस में। बेल ऑफ होप, ये जो हमारी यूनिवर्सिटी राशन ड्राइव, लोगों का आना, लोगों का इस हाउस में आना, इसमें सिर्फ एक इशू था, वो ये था कि मैंने पर्सनली साइन किया था अपने एमएस ऑफिस के लिए कि ये मेरी गारंटी है, मैं ओन करता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी स्टाफ का ये कहना था कि हमारा काम गवर्नर की सिक्योरिटी है और वो ख़राब होती है जब ये सारे लोग गवर्नर हाउस के अंदर आते हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, क्योंकि यहाँ लोग विंग में भी ऐसे ही घूम रहे होते हैं। वो रिस्क मैंने लिया अपने ऊपर। मैं चाहूँगा अगर कोई आइंदा आए वो ये रिस्क ज़रूर ले, क्योंकि आपको आवाम की फलाह के लिए ही बिठाया गया है। एक डर सिर्फ यह है कि ये सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के पैसों से नहीं चल रहे, तो आने वाला भी जो भी हो उन वसाइल का अरेंजमेंट करें, क्योंकि 1.25 करोड़ रुपए की फैकल्टी फ़ी हम देते हैं यूनिवर्सिटी की। बाकी भी जितने काम हैं वो दोस्तों की मदद से या अपनी मदद के आप हो रहे हैं। अल्लाह करे जो भी आए उसमें भी इतना हौसला हो, वो भी ये चाहे लोगों को इकट्ठा करे, लोगों को इज्जत दे। ये जो आज सब कुछ हो रहा है इसमें कराची के बिजनेसमैनों का बड़ा हाथ है। अभी हैदराबाद का जो हम कैंपस खोलने जा रहे हैं उसके लिए तमाम वसाइल अरेंज हो चुके हैं और सिर्फ एक दिन में हुए, और मुझे लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप सक्खर वाला हमें दे दें, मीरपुर खास वाला हमें दे दें, लेकिन फंडिंग्स का इशू नहीं है, हमें पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यकीन अगर आइंदा आने वालों पे भी लोगों का होगा तो काम चलता रहेगा। अच्छा, अगर वो डगमगाए या नहीं कर पाए तो फिर मैं अल्लाह से दुआ कर सकता हूं। खुश हैं कामरान भाई, आपकी पार्टी भी आपसे खुश है, मुतमईन है, आपकी पार्टी के साथ आपके ताल्लुकात कैसे? देखें, मुझे खुशी तो उस वक्त हुई थी जब मैं लाहौर से मोटरवे पे से आ रहा था इस्लामाबाद, तो मेरे एक टीम मेंबर ने फ़ोन किया कि सर एक वीडियो भेजी है, आप देखिएगा। जब मैंने वो वीडियो देखी तो उसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई बड़े ज़ोर शोर और मोहब्बत से कह रहे थे कि गवर्नरशिप पे तो बात ही ना करें, हमारा गवर्नर इतना अच्छा काम कर रहा है कि हम उसे ना चेंज करने की बात करेंगे ना कोई नाम देंगे। और यही अल्फाज मैंने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की ज़बान से सुने हैदराबाद में, ख्वाजा इजहार, हमारे फैसल सब्ज़वारी भाई, मतलब पार्टी की पूरी जो लीडरशिप है और मेरी मेजॉरिटी वाली राब्ता कमेटी जो कि अब डिज़ोल्व हो गई, उन सब ने 2/3 मेजॉरिटी से ये कहा कि गवर्नर साहब के कामों को हम सहराते हैं और ये हो ही नहीं सकता कि हम अपनी पार्टी से कोई दूसरा नाम दें। तो मेरे लिए ये बात पार्टी की स्ट्रेंथ और पार्टी की मोहब्बत मुझे नज़र आई और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा ही है। चलें, लवली जी, आपका बड़ा मसरूफ दिन है, ये ईद के 2-4 दिन सारे हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस एंड ईद मुबारक टू यू, योर फैमिली। आपको भी ईद मुबारक, और मेरी जानिब से जियो की पूरी टीम को, आप दोनों को भी, आपकी फैमिलीज़ को, और जियो के जो मालकान हैं मीर शकील रहमान साहब, मीर इब्राहिम साहब और तमाम टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू गवर्नर साहब फॉर बीइंग विद अस। जी, लवली, ब्रेक लेते हैं, एक लाइटर वेन में बातें ना हो गई बहुत सारी। आपको शोएब बारबर की कहानी भी पता लग गई।